हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी साहित्य से संबंधित आदिकाल के बारे में। फ्रेंड, यह वीडियो आपकी उत्तराखंड एलटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। तो फ्रेंड, हिंदी साहित्य में हम आज पढ़ने वाले हैं आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल का जो समय है ये संवत 1050 से संवत 1375 ईस्वी तक है। यह आदर्श काल विभाजन माना गया है। ठीक है, अगर हम राजनीतिक दृष्टि की बात करें आदिकाल की, तो राजनीतिक दृष्टि से हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था और आदिकाल का उदय हो रहा था। तो संवत 1050 ईस्वी में हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उसका उस समय राजनीतिक दृष्टि ये थी कि उस समय उनका जो साम्राज्य का पतन हो रहा था और आदिकाल का समय उदय हो रहा था। ठीक है, इसके अन्य नाम की अगर हम बात करें आदिकाल की, तो आदिकाल को आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। शून्य काल या प्रारंभिक काल कहा गया है गणपति चंद्र गुप्त ने। वीरगाथा काल आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, जो कि सर्वमान्य माना गया है। बीज वपन काल आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा है। चारण काल की बात करते हैं तो चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। फ्रेंड, तो यहाँ पर कभी क्वेश्चन बनते हैं कि चारण काल किसने कहा, तो ऑप्शन में आपका जॉर्ज गियर्सन होना चाहिए। और राम कुमार वर्मा ने संधि चारण काल कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन ने कहा है और आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है। और इनके समर्थक चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, श्याम सुंदर दास और डॉक्टर बच्चन सिंह इनके क्या थे, समर्थक थे। आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव काल किसने कहा, तो आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आदिकाल को अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। आदिकाल को जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है और आदिकाल को संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है, तो ये तो थे आदिकाल को किसने क्या कहा है और उन लेखकों के नाम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नामकरण रखने के लिए कितने ग्रंथों को आधार बनाया? तो फ्रेंड, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और उसके लिए उन्होंने 12 ग्रंथों को आधार माना है, जिसमें 4 ग्रंथ अपभ्रंश की रचना थे और 8 ग्रंथ जो कि देश भाषा की रचना से लिए गए हैं। कुल इन्होंने 12 ग्रंथों को आधार मानकर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन 12 ग्रंथों को हम। तो फ्रेंड, 4 अपभ्रंश की जो रचनाएं थी जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधार माना है, तो पहली रचना है हमीर रासो जो कि सारंगधर की है। दूसरा है विजयपाल रासो जो कि नल सिंह की है और तीसरी रचना है कीर्तिलता जो कि विद्यापति की है। चौथी रचना है कीर्ति पताका, ये भी किसकी है, विद्यापति की रचना है। तो 4 रचनाएं तो ये हो गई अपभ्रंश से और 8 रचनाएं हैं देश भाषा की। ठीक है, जिसमें पहली है खुमान रासो जो कि दलपत विजय द्वारा रचित है। दूसरा है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित और तीसरा है जयचंद प्रकाश जो कि भट्ट केदार द्वारा रचित है और चौथा है जय मयंक जस चंद्रिका जो कि मधुर कवि द्वारा रचित है। पांचवी है परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित और छठी है बिसल देव रासो नरपति नाहल द्वारा रचित और सातवां है पदावली विद्यापति द्वारा रचित है और आठवां है पहेलिया या मुकरिया जो कि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। तो 8 ये ग्रंथ हैं और 8 ये रचनाएं हैं और देश भाषा की और 4 अपभ्रंश की रचना है। इन 12 रचनाओं को आधार मानकर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नामकरण दिया था। आगे देखते हैं फ्रेंड, इसमें आदिकाल की अन्य रचनाओं को देखते हैं।
तो इसमें सबसे पहले आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें है सिद्धसेन द्वारा रचित विलासवही कहाँ, धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहाँ, अब्दुल रहमान द्वारा संदेश राशक और प्राकृतिक पैगलम। फ्रेंड, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कभी परीक्षाओं में कि यह रचना किसकी है, तो ये रचनाएं याद रखनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगली रचना है ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। तो ये तो थे लौकिक साहित्य। अब देखते हैं डिंगल साहित्य। तो फ्रेंड, डिंगल साहित्य विलास राज विलास द्वारा रचित जग विलास, रतन विलास और अभय विलास। प्रकाश राज प्रकाश द्वारा रचित सूरज प्रकाश, भीम प्रकाश। और रूपक राज रूपक द्वारा रचित रतन रूपक। तो ये डिंगल साहित्य है। और आगे है पिंगल साहित्य। पिंगल साहित्य में भट्ट केदार द्वारा कृत जयचंद्र प्रकाश, असाइद कृत हंसावली, श्रीधर कृत है रणमल छंद और मौलाना दाऊद कृत है चंदायन। लोक भाषा काव्य की अगर हम बात करें आदिकाल में, तो ऋतुओं और पर्वों और विवाह आदि अवसरों पर गाए जाने वाले गीत, विशेषकर तिजोरी गीत, डूंगजी, ज्वार जीरो गीत आदि सम्मिलित है इसमें, जो कि लोक भाषा गीत है। इन सब में ढोला मारूरा दोहा सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण है। इसमें कछुआ वंश के राजा नल की पुत्र ढोला और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी की प्रेम कथा है। ढोला मारू का जो समय है ये विक्रम संवत 1000 के लगभग माना गया है। तो फ्रेंड, ये आज हमने पढ़ा है आदिकाल के बारे में, और यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।